सारे के सारे पद तो नहीं कलंकित हैं, कुछ कुछ जगहों पे आज भी ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको वास्तव में धर्म का और धर्माचरण का ज्ञान नहीं है। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों के पास एक एक वेद की जिम्मेदारी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सबका दायित्व दिया गया है। शंकराचार्य का मठ है जहाँ पर चारों वेदों के विद्वान तैयार हो रहे हैं अच्छे से। और वर्ष में कितने विद्वान तैयार हो पाए आपकी पीठ में? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन आप जैसे ये कह रहे कि सैकड़ों धर्माचार मतलब बनाए जा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी देख रहे हैं कि चारों तरफ आश्रम ही आश्रम है और बहुत से बच्चे वहाँ पे मतलब कम उम्र से शिक्षा लेने चले जाते हैं। जब वो शिक्षा ले रहे हैं तो वो धर्माचार्य नहीं बन पा रहे, वो संस्कृत नहीं सीख पा रहे। क्यों नहीं सीख पा जो रहे? बच्चे परंपरागत तरीके से पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के विद्वान बन रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। ऐसा नहीं संस्कृत विद्वानों से धरती शून्य हो रही है, लेकिन जो उच्च शिखर पे पहुंच गए हैं उनकी जिम्मेदारी का बोध करा रहा हूं मैं। जी हमारे आज भी सैकड़ों हजारों धर्माचार्य हैं जो संस्कृत के विद्वान हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो एक लंबी लिस्ट तैयार हो रही है, अगर उसमें अपन परसेंटेज निकालें तो बिल्कुल बहुत बड़ा उनका है। जी। और ये लोग संस्कृत को बर्बाद कर रहे हैं और इनको बेनकाब करना पड़ेगा। एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जिसने परंपरागत तरीके से अध्ययन किया है, बहुत मेहनत किया है जिसने, एक वो है, वो सरस्वती पुत्र है, उसको पाणिनि अष्टाध्यायी से लेकर के महाभाष्य तक का सांगोपांग अध्ययन है। एक वो, और दूसरा ये कथावाचक लोग जिनको संस्कृत के शुद्ध श्लोक पढ़ाना नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो जब धर्म की व्याख्या करेगा, जो विद्वान है, जो संस्कृत पढ़ के आया है, जो व्याकरण पढ़ के आया है, उसकी व्याख्या हृदय जीत लेगी, उसकी व्याख्या धर्म को जय बनाएगी जी। वो यथार्थ को प्रस्तुत करेगा और ये मानसिक आधार पे जो आएगा वो बक्के चले जाएंगे। इसीलिए धर्माचार्य आजकल देख रहे हो युद्ध कर रहे हैं, वो उनको गरिया रहे हैं, वो उनको गरिया रहे हैं। क्यों ये सब हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शास्त्र अध्ययन के बीच में कहीं अवरोध आ गया है, और जिस दिन ये अवरोध समाप्त हो जाएगा ये विवाद सब समाप्त हो जाएंगे। और ये विद्वानों की लिस्ट, लंबी परंपरा जब तक खड़ी नहीं होगी ये विवाद होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत की बात ये भी लगती है कि विवाद अगर हो जाते हैं तो यहाँ पे संभालने वाला कौन है? मतलब जैसे हमेशा एक डिपार्टमेंट रहता है, एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंट, एक या संगठन बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये लगता है कि अगर दो लोग विवाद कर दिए, यहाँ पे मेन जनता कंफ्यूज हो जाती कि भाई इनमें सही कौन गलत कौन, क्योंकि वो आपस में अपना अपना तथ्य दे रहे हैं। जनता तो बिल्कुल जीरो में है, उनको तो पता ही नहीं कुछ, फैक्ट्स संस्कृत जानते नहीं। तो ये कौन पुष्टि करेगा कि भाई ये महाराज जी सही बोल रहे हैं या ये महाराज जी सही बोल रहे हैं, कौन सही बोल रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ की जो व्यवस्था रही है जी, उपदेश से ज्यादा आचरणों को महत्व दिया गया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। ये मनुस्मृति का श्लोक है। चरित्र को सबसे ज्यादा प्राबल्य दिया गया। थोड़ी देर के लिए अब हम इसको किनारे करते हैं। आजकल उपदेश प्रधान लोग ज्यादा हैं, तो इनके उपदेश पे कंट्रोल कौन करेगा? तो हमारे यहाँ एक धर्म पीठ स्थापित किया गया जिसका नाम है शंकराचार्य की पीठ। जी। 4 शंकराचार्य पीठ स्थापित किए गए। इसके साथ में हमारे यहाँ और आचार्य परंपराएं आई, जैसे विशिष्टाद्वैत परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य आते हैं। तो रामानुजाचार्य भी पूरे देश में है, उनके भी पीठ हैं। इसके बाद रामानंदाचार्य परंपरा चली, वो भी आचार्य परंपरा है, उसके भी आचार्य हैं हमारे यहाँ पे। वल्लभाचार्य परंपरा है, निम्बार्काचार्य परंपरा है, मध्वाचार्य परंपरा है, रुद्र संप्रदाय हैं, अनेक संप्रदाय हैं, शाक्त मत के आचार्य हैं। ये आचार्य हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, सारे के सारे आचार्य प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं। जी। इन आचार्यों की नैतिक जिम्मेदारी है धर्म में आ रहे आक्षेपों को समाप्त करें, और इन पूज्य चरणों का उत्तरदायित्व है कि धर्म में कहीं पर भी कोई भी त्रुटि कर रहा है तो उसको ये दूर करें। जी। लेकिन समस्या खड़ी कहाँ होती है? ये जो पद हैं, ये पद भी कलंकित हो चुके हैं कई बार, क्योंकि पदों पे तो मनुष्य ही बैठता है। जी। सारे के सारे पद तो नहीं कलंकित हैं, कुछ जगहों पे आज भी ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको वास्तव में धर्म का और धर्माचरण का ज्ञान नहीं है।
अच्छा। जिसका दुष्प्रभाव है ये अन्यों को क्या ज्ञान देंगे। ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। जिनकी नैतिक जिम्मेदारी थी सामाजिक परिवर्तन की, संस्कृति पे आ रहे व्यवधानों को समाप्त करने की। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों के पास एक एक वेद की जिम्मेदारी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सबका दायित्व दिया गया है। कौन सा ऐसा शंकराचार्य का मठ है जहां पर चारों वेदों के विद्वान तैयार हो रहे हैं अच्छे से? तीखा सवाल है। और वर्ष में कितने विद्वान तैयार हो पाए आपकी पीठ में? ये आप बहुत वैसा सवाल कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग आपको नहीं, बहुत जो सी करना बातें है भी कहें, कहेंगे। मैंने कहना है कहें जी। मैं सवाल पूछता हूँ। आप राजनीति पे बोल सकते हैं, हमारे धर्माचार्य आजकल खूब राजनीति पे ज्ञान देते हैं, राजनीति पे बोलोगे आप एक दूसरे धर्माचार्य को गालियां देने में समय बिता रहे हैं। कितने विद्वान तैयार कर रहे हैं आप? इन समस्त आचार्यों से प्रणाम करके निवेदन है, सब नहीं कर रहे हैं, कुछ मठों में आज भी तैयार हो रहे हैं विद्वान, मैं उन आचार्यों को प्रणाम करता हूं। लेकिन ये अधिकतर धर्माचार्यों के मठ खाली क्यों हैं? विद्वान क्यों नहीं है इनके मठों में? और 1-2 विद्वान मत दिखाएं। मैं चुनौती से कहता हूं, आपके गुरुकुल कहां हैं? आपके धर्माचार्य की जो पीठ की जो परंपरा थी वो परंपरा मृत क्यों हो गई? अगर ये धर्माचार्यों की परंपरा जीवंत होती तो दिल्ली की सड़कों पर जितने टोपी लगाए वाले दिखते हैं उससे 10 गुना ज्यादा धोती कुर्ता पहने तिलक लगाए धर्माचार्य हमारे दिख रहे होते, धर्म विद्वान दिख रहे होते। कौन सी ऐसी गली बाकी है आज भारत की जिस गली में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ईसाई नहीं बनाए जा रहे? क्यों बन रहे हैं ईसाई? क्योंकि उन लोगों तक धर्म नहीं पहुंच पाया, गीता नहीं पहुंच पाई, रामायण नहीं पहुंच पाई, संस्कृत नहीं पहुंच पाई। जिसके पास संस्कृत पहुंची है, गीता पहुंच गई, रामायण पहुंच गई, गीता उपनिषद पहुंच गई, वो धर्मांतरित हो जाएगा क्या? हजारों मठ बने हैं, हजारों धर्मपीठ बने हैं, कौन सी दायित्व तुम निभा रहे हो? और जो लोग कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल चला रहा हूं, मैं वृद्धाश्रम चला रहा हूं जी, मैं अनाथालय चला रहा हूं, अरे भैया ये सरकार को चलाने दो। सही बात है। तुमको तो बिठाया गया था, तुम गुरुकुल चलाओ, तुम हमको पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़वाओ, तुम हमको गीता रामायण उपनिषद तैयार कराओ। नहीं कर पा रहे हैं हम, और ये समस्या है सबसे बड़ी। अयोध्या जैसा तीर्थ स्थान, आपको आश्चर्य होगा मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, अयोध्या में मैं पढ़ा हूं गुरुकुल में। अयोध्या में कौन सा ऐसा गुरुकुल है जहां पर चारों वेद पढ़ाए जाते हों? कोई सा नहीं। और मैं अयोध्या के लोगों से पूछ रहा हूं, पूछो अपने धर्माचार्यों से। आज पूरी की पूरी अयोध्या गुरुकुल कमजोर कर दिए गए, अब वो सारे के सारे मठ मंदिर होटल बना रहे हैं, मार्केट तैयार कर रहे हैं। वृंदावन पहले ही हो चुका है। तुमको किस लिए यार चुना गया था? तुमको हिंदू घी की चुपड़ी रोटी खिलाता है, तुम्हारे पैरों पे मस्तक रखता है कि तुम धर्म का काम करते हो। क्या दिया तुमने मुझे? क्या हासिल कर पाए हम? विनम्र निवेदन है इन पूज्य चरणों में, महाराज जो धर्म के नाम पे दान आता है, विद्वान तैयार करो। विद्वान तैयार हो जाएंगे, देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, संस्कृति जीवंत हो जाएगी, प्रकृति जाग उठेगी।